जिसमें कि पुलिसकर्मी पकड़ के और लड़कियों को पकड़कर वो टारगेट तक पहुंचा रहे थे। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो दो फोटो मांगा, तो एडमिट कार्ड जब रिलीज किया तो फोटो उस पर क्यों नहीं आया, ब्लैंक क्यों आया? 10 एविडेंस ऐसे हैं जो कि दूसरे जगह पे कैंडिडेट की जगह पे दूसरे कैंडिडेट दौड़े हैं। मगर इसमें तो गांव अगल बगल पड़ोसी गांव का है तो आदमी पहचानता, कोई साथ पढ़ा है, कोई साथ खेला है तो पहचानेगा। उसमें बहुत प्रकार की गलतियां और अनियमितता से दौड़ कराया गया। जिन बंदों का नाम इसमें उनको हम चिनते हैं, लेकिन जो दौड़ में देखा गया वो बंदे वहाँ पे दौड़ में वो बंदे नहीं थे, उनके जगह पे दूसरा कैंडिडेट दौड़े हैं। नवंबर महीने में चौकीदार बहाली को लेकर दौड़ का आयोजन किया गया था और अब जो बात सामने आ रही है कि उस दौड़ में बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो गया है जो कि इसके लिए हत्या नहीं रखते हैं, उनके जगह पर कोई और व्यक्ति दौड़ गया है फोटो लगाकर। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ आरोप है और आधार क्या कुछ है ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीर्वाद कुमार चंद्रवंशी है, मेरा घर बटसारा पड़ता है, पलामू जिला से। क्या आप लोग आरोप लगा रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि फोटो किसी और का लगा के उसके बदले कोई और दौड़ गया। जी सर, पलामू चौकीदार में बहुत बड़ा धांधली हुआ है। पहला जो दौड़ हुआ था 29 सितंबर को हुआ था, और जिसके बाद उसमें बहुत प्रकार की गलतियां और अनियमितता से दौड़ कराया गया, जिसमें कि पुलिसकर्मी पकड़ के और लड़कियों को पकड़कर वो टारगेट तक पहुंचा रहे थे और बहुत सारे लड़के आधे रास्ते से घूम के वापस चले गए, जिसके कारण एक बार पुनः से फिर 29 इन सारे चीज़ों को देखते हुए रनिंग को रद्द करके एक बार पुनः से रनिंग कराया गया 30 नवंबर को। जिसके बाद इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, जिसका कि हमारे पास साक्ष्य प्रमाण है। 10 एविडेंस ऐसे हैं जो कि दूसरे जगह पे कैंडिडेट की जगह पे दूसरे कैंडिडेट दौड़े हैं। क्या कुछ है बताइए इसमें। जैसे कि इसमें रोल नंबर 34-0-58-37 सुरेंद्र कुमार पिता प्रवेश राम, इसके जगह पे दूसरा कोई दौड़ा है। ये रियल कैंडिडेट है, लेकिन इसके जगह पे अपना फ़ोटो चिपका कर दूसरा कैंडिडेट ये दौड़ने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण इनके जगह पे दूसरा जो दौड़ सकता था वो बंदा फ़ोटो चिपका कर एडमिट कार्ड में, क्योंकि डिजिटल फ़ोटो नहीं था एडमिट कार्ड में, तो मैनुअली कोई भी चिपका कर और उस रेस में दौड़ सकता था। और बायोमेट्रिक सिस्टम है नहीं तो आधार से मैनुअली कितना चेक करेंगे। आप लोगों को कैसे पता चला कि इस तरह गड़बड़ी हुई है? इसका प्रूफ है सर, जिन बंदों का नाम इसमें उनको हम चिनते हैं, लेकिन जो दौड़ में देखा गया वो बंदे वहाँ पे दौड़ में वो बंदे नहीं थे, उनके जगह पे दूसरा कैंडिडेट दौड़े हैं। जी, मतलब क्या आपके पास वीडियो फुटेज है इसका? एविडेंस है जी सर। पलामू डीसी के पास गए थे, इस लेटर को वहाँ भी दिया गया है। उसके बाद टोटल ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं? 10। इसमें कितने लोगों के नाम 10 हैं और कितने 10 है। में छुपे हुए हैं, इतने लोग की तो पहचान किया। 10 है यहाँ पे टोटल 10 हैं। जी सर। परिचय दीजिए। सर मैं आशीष कुमार, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे पलामू चौकीदार में 155 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें हुआ कि प्रथम बार रनिंग कराया गया तो 215 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं दौड़ में। तो उसमें भी बहुत बड़ा धांधली का आरोप लगता है, क्योंकि उसमें साफ साफ वीडियो, उस समय ग्रामीण जनता को भी मोबाइल ले जाने की इजाज़त थी, तो उसी में आप रिकॉर्ड कर लिए। मगर जब पुनः 30 नवंबर को दौड़ कराई जाती है तो उस समय मीडिया को बैन कर दिया जाएगा। वहाँ जो उन्हीं को अनुमति देते हैं जो मैंने ऑथराइज हो डीसी सर के द्वारा। तो डीसी सर के द्वारा 3 कैमरा रखा गया था, एक दौड़ के प्रारंभिक पॉइंट पर, एक बीच पॉइंट पर और एक एंडिंग पॉइंट पर। ये तीनों जगह कैमरा था, और एक जहाँ सिग्नेचर ही सब लिया जा रहा था वहाँ भी वीडियो कैमरा हो रहा था, और जहाँ चेस्ट हाइट का नपाई किया जाए तो वहाँ भी वीडियो कैमरा था। जब सब जगह वीडियो कैमरा है, इसके बावजूद इसमें इतना बड़ा त्रुटि किया गया है ना। एडमिट कार्ड पर किसी कैंडिडेट का फोटो है, एक मैट्रिक कार्ड का सिंपल मैंने एग्जाम होता है मैट्रिक प्रथम स्टेज में, तो उसमें ही फोटो आता है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो दो फोटो मांगा, तो एडमिट कार्ड जब रिलीज किया तो फोटो उस पर क्यों नहीं आया, ब्लैंक क्यों आया? तो इससे होता है कि मैनुअली किसी का फोटो चिपका कर, राम श्याम का फोटो चिपका कर, मान लिया राम दौड़ नहीं पा रहा है तो अपना भाई गाँव या पड़ोसी को फोटो चिपका कर दौड़ा दिया, वो सेलेक्टेड हो गया। मगर जो मान लीजिए हम पहचान रहे हैं, सब चौकीदार जो है ग्रामीण क्षेत्र का है और पलामू जिला का है, राज्य लेवल का है, राज्य लेवल का तो पूरा है नहीं कि सब लोगों ने नहीं पहचानेगा।
दूसरे दूसरे जिले का है, मगर इसमें तो गांव अगल बगल पड़ोसी गांव का है, तो आदमी पहचानता ही पहचानता, कोई साथ पढ़ा है, कोई साथ खेला है, तो पहचानेगा ही पहचानेगा। लोग कैसे पता चला कि उसके जगह पे कोई और दौड़ रहा है? सर हम लोग जो हम लोग के साथ दौड़ता है, मैं वो 10 बार भी उसको दौड़ा दीजिए तो दौड़ नहीं सकता है। तो बताइए कुछ तो ऐसा हुआ होगा कांड, तभी तो दौड़ पाया। कितना ये किलोमीटर दौड़ना था और कितना समय सीमा रखा गया? जो विज्ञापन आई थी उसमें 1 माइल का दौड़ था, जो कि 1 माइल बराबर 16.99 जाता है, जो कि 1700 मीटर के करीब हो जाता है। जो एक माने बढ़िया धावक वो 1600 मीटर कंप्लीट नहीं कर पाते। वो 1600 मीटर नहीं, आर्मी का जो दौड़ होता है वो 1600 मीटर का होता है, मगर उससे भी हार्ड था। 1 माइल दिया हुआ विज्ञापन में दिया हुआ है। हम लोग डीसी सर को हस्तक्षेप मैंने हम लोग किए, मांग उठाएं कि सर आर्मी का दौड़ में 1600 मीटर 6 मिनट में लिया जाता है, और यहाँ तक कि आपका जो विज्ञापन है उसमें 1 माइल दिया हुआ है। 1 माइल बराबर 16.99 कुछ हो जाता है, मैंने 1700 के करीब हो जाता है, 16.90 यानी 1700 मीटर के आ जाता है, और 6 मिनट ही दिए हैं, तो मैंने बहुत टफ हो जाता है। और पलामू ग्राउंड में उत्पाद सिपाही जब दौड़ हुआ था उस समय बैन कर दिया गया था, क्योंकि अत्यधिक मृत्यु पलामू में ही के ग्राउंड पर हवाई अड्डे पे हुआ था। तो इसको भी हम लोग का बातों को नहीं रखा गया। यहाँ तक कि बहुत बड़ा गड्ढा जिससे मैंने घोड़ा भी दौड़ता तो उसका पैर टूटने की संभावना था। हम लोग तो मनुष्य ही थे सर। और कितना था कि जो टोकन पहले से व्यवस्था किया, तो मार्केट से खरीद लिए थे, या चीज को लेकर था, क्या टोकन? कैरम बोर्ड का गोटी होता है ना, टोकन वैसा ही सिस्टम दिया गया था। जैसे मान 30 कैंडिडेट दौड़ाया जा रहा है, तो मान लिया 1 किलोमीटर पे आपका पॉइंट बनाया हुआ एंडिंग पॉइंट, तो कितने लोग टोकन या तो मार्केट से खरीद लिए या कुछ सेटिंग कर लिए किसी भी तरह से। आखिर वो जब एंडिंग पॉइंट तक पहुंचे नहीं, कैमरा जब आप लगाए हैं, कोई घर में, मकान में, दुकान में जब कैमरा लगाता है, किस लिए कैमरा लगाता है? कि मान लीजिए कोई कस्टमर आता है और मेरे पैसा दिए बिना चला जाता है सामान लेकर, तो दुकानदार कैसे चैलेंज करके आप पैसा नहीं दिए हैं? तो आप वीडियोग्राफी इसलिए नहीं करते हैं, कैमरा इसलिए दुकान में इंस्टॉल करते हैं। तो डीसी सर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैंडिडेट को ले जाने की अनुमति नहीं दिए। तो मान लीजिए आप 3 वीडियो रिकॉर्डिंग रखे हैं, तो उसमें तो स्पष्ट रूप से पारदर्शी पूरा HD कैमरा है, बहुत हाई पावर का कैमरा है। लोग भी दौड़े थे? हाँ, हम लोग कैंडिडेट हैं सर। हम लोग जैसे रस्सी टच हुए, जैसे हाँ एक और भेदभाव किया गया है कि किसी बैच में 6 मिनट समय दिया गया है। नोटिफिकेशन कहता है कि 6 मिनट ही समय देना है, 1 सेकंड ज़्यादा नहीं देना है। तो किसी में 6 बज के जब शुरुआती दौड़ हुआ 3-4 बैच, तो 2-2 लड़का सेलेक्ट हो रहे हैं, 30 लड़का में 2-2 लड़का सेलेक्ट हो रहे हैं। तो देखा गया कि अगर 20 बैच होता है, 569 बच्चे को दौड़ाया गया था, तो देखे कि 2-2 बैच करेंगे, 20 बैच किया गया, तो मैंने 20 बैच में 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 75 लिखा पास करेगा, तो देखे कि सीट क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो जब आपका सीट नहीं भर पा रहा है, तो सर से डिमांड किया जा रहा है कि आप सबको जो मेरिट घटाकर सबको दौड़ने का मौका दीजिए। आप क्यों हाई नंबर? आप लोग उसमें क्वालिफाई नहीं हुए? हम लोग क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि हम लोग मैंने रस्सी के करीब ही थे। तो हम लोग के साथ भेदभाव किया, किसी को 6 मिनट 10 सेकंड, किसी को 6 मिनट, किसी में 6 मिनट 15 सेकंड। और बताइए, अगर मैं भी अगर चलाकी करने जानता, मैं भी तो कर सकता था। हम लोग भी तो नंबर हाईएस्ट क्वालिफाई है। उसके क्या बात रखने आए हुए थे कैबिनेट में? हम लोग बात यही रखने आए थे सर, जो भी अगर त्रुटि आई है उसका पूर्णतः वेरीफाई करके जांचा जाए। अगर त्रुटि पाई जाती है तो दौड़ को रद्द किया जाए। और विज्ञापन में बीट वाइज का भी ख्याल नहीं रखा गया। जब आपने बीट वाइज वैकेंसी, किसी से मुलाकात हुई यहाँ पे? हाँ सर, माननीय CM सर से मुलाकात हुई। हम लोग 3-4 लड़का थे, 3-4 लड़का मिले, उनसे आश्वासन मिला कि ठीक है हम देखते हैं। पूर्णतः आश्वासन मिला है। इससे पहले भी मिल चुके? इससे पहले भी मिल चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी मुलाकात हुई है और आरोप लगा रहे हैं कि पलामू में चौकीदार की बहाली हुई थी, लेकिन चौकीदार की बहाली में बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई है। जो व्यक्ति को दौड़ना चाहिए था वो व्यक्ति वहां पर नहीं दौड़ रहा था, उनके स्थान पे कोई और दौड़ रहा था, और कहीं ना कहीं गड़बड़ी का पूरा आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी CM हेमंत सोरेन से इन्होंने मुलाकात की थी, अपनी बातों को रखा था, और आज भी मुलाकात की है और अपनी बातों को रखा है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।